Assalamualaikum to everyone. Today we are going to start our new subject, that is corpus linguistic. So first of all we will see what is corpus. ठीक है, तो corpus क्या है? corpus large collection of text को कहते हैं, जिसमें क्या आ जाता है, बुक्स, मैगजीन, जर्नल्स. ठीक है, तो कॉर्पस एक लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है, कॉर्प्स, जिसका मतलब है बॉडी लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट, बॉडी ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट. ओके, सो कॉर्पस का जो प्लूरल फॉर्म है उसको कॉर्पोरा या कॉर्पसेस कहा जाता है. कॉर्पोरा अब क्या है? कॉर्पोरा इज़ अ कंप्यूटराइज्ड डाटा बेस्ड क्रिएटेड फॉर द लिंग्विस्टिक रिसर्च. अब कॉर्पोरा क्या है? डाटा है जो कि कंप्यूटराइज्ड होता है और उसको लिंग्विस्टिक रिसर्च के लिए इस्तेमाल करते हैं. When we study a language using its corpora, it is called the corpus linguistic. और फिर जब हम किसी भी लैंग्वेज को स्टडी करते हैं कॉर्पोरा को इस्तेमाल करते हुए, यानी कंप्यूटराइज्ड डाटा को इस्तेमाल करते हुए, तो हम उसको कहते हैं कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स. तो हम फिर ये देखेंगे जो वर्ड कॉर्पस है इसका मतलब क्या है. सी स्टैंड करता है, ठीक है, कंपैटिबल टू बोथ मैन एंड द कंप्यूटर. ठीक है, कि ना ये जो हमारा कॉर्पस होता है ये दोनों के लिए कंपैटिबल होता है. इसको मैन भी कर सकते हैं और कंप्यूटर भी. ऑपरेशनल इन सर्च एंड एप्लीकेशन, और ये रिसर्च वर्क के लिए और एप्लीकेशन दोनों के लिए ऑपरेशनल होता है, दोनों पे काम करता है. रिप्रेजेंट आर किसको स्टैंड फॉर करता है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लैंग्वेज आर द वैरायटी. ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव है लैंग्वेज का या फिर वैरायटी का. P स्टैंड फॉर प्रोसेसेबल बाय बोथ मैन एंड द मशीन, इसको दोनों मैन भी और मशीन दोनों प्रोसेस कर सकती हैं. U स्टैंड फॉर अनलिमिटेड इन द अमाउंट ऑफ डाटा एंड सैम्पल्स, इसके अंदर अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ डाटा होता है. ठीक है. S स्टैंड फॉर सिस्टमिक बोथ इंफॉर्मेशन एंड रिप्रेजेंटेशन, और ये सिस्टमिक फॉर्मेट में बनाया जाता है. इसकी फॉर्मेशन भी सिस्टमिक होती है और रिप्रेजेंट भी सिस्टमिक फॉर्मेट में किया जाता है. ओके, अब इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ आते हैं. तो कॉर्पस लिंग्विस्टिक क्या है? तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि कॉर्पस की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है. और कॉर्पस कैन बी डिफाइन एज द सिस्टमिक कलेक्शन ऑफ नेचुरली अकरिंग टेक्स्ट. अब कॉर्पस क्या है? सिस्टमिक कलेक्शन है, यानी एक ख़ास वे में ऑर्गेनाइज की हुई एक कलेक्शन है नेचुरली ऑकरिंग टेक्स्ट, यानी हम जो डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं नेचुरल टेक्स्ट हो, कोई आर्टिफिशियल टेक्स्ट ना हो. ये रिटन भी हो सकता है और स्पोकन भी हो सकता है. ठीक है, इसकी एग्जांपल बुक्स, नॉवल, मैगजीन और जर्नल्स भी ले सकते हैं. आगे है कि मैक हेनरी और विल्सन ने किस तरह से कॉर्पस को क्लासीफाई किया है. इन दोनों के मुताबिक अगर हम कॉर्पस को एक लूजली फॉर्मेट में यानी ओवरऑल ऐसे देखा जाए तो कॉर्पस का क्या मतलब होता है? एनी बॉडी ऑफ टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट हो, ठीक है, उसको हम कॉर्पस कह सकते हैं. और अगर मोस्ट कॉमनली जो वर्ड कॉर्पस होता है वो यूज़ किस लिए किया जाता है? मशीन रीडेबल टेक्स्ट, यानी कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में जो हमारा टेक्स्ट होता है मोस्ट कॉमनली हम कॉर्पस का मीनिंग यही देखते हैं. लेकिन अगर हम इसकी मोर एक स्ट्रिक्टली डेफिनेशन देखें प्रॉपर, ठीक है, तो उसमें क्या है? इस इनफिनाइट नंबर ऑफ मशीन रीडेबल टेक्स्ट, यानी इसके अंदर इनफिनाइट नंबर ऑफ जो है वो टेक्स्ट होता है और ऐसा टेक्स्ट जो मशीन रीडेबल हो यानी कंप्यूटराइज्ड हो, सैम्पल्ड टू मैक्सिमली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लैंग्वेज और वैरायटी ऑफ लैंग्वेज. और फिर ऐसा टेक्स्ट, ठीक है, अब ऐसे कोई फजूल सा टेक्स्ट हमने नहीं उठा लेना, ऐसा टेक्स्ट हो जो किसी लैंग्वेज का रिप्रेजेंटेटिव हो. अब इसकी टाइप्स की तरफ आ जाते हैं. नंबर 1 इसकी टाइप क्या है? जनरल कॉर्पोरा. अब जनरल कॉर्पोरा क्या है? जैसा कि उसके नेम से इंडिकेट हो रहा है जनरल, ठीक है, इसके अंदर ऐसा कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट होगा जो कि जनरल हो. इसके अंदर रिटन और स्पोकन दोनों हो सकते हैं. ठीक है, ये टेक्स्ट जो है या कलेक्शन ऑफ डाटा जो है रिटन और स्पोकन दोनों हो सकते हैं. इसकी एग्जांपल कौन सी हैं? ब्राउन कॉर्पस और LOB कॉर्पस. ये दोनों कॉर्पस, इसके अंदर कितना वर्ड्स हैं? 1 मिलियन वर्ड. BNE कॉर्पस में जो है वो कितना वर्ड्स होते हैं? 100 मिलियन वर्ड्स. और नंबर 2 पे है स्पेशलाइज्ड कॉर्पोरा. ऊपर वाला कौन सा था? जनरल कॉर्पोरा, उसके अंदर जनरल टेक्स्ट था. अब स्पेशलाइज्ड कॉर्पोरा है तो इसके अंदर कौन सा टेक्स्ट होगा? स्पेशल नेचर का टेक्स्ट होगा. टेक्स्ट दैट आर स्पेशल इन द नेचर आर कॉल्ड स्पेशलाइज्ड कॉर्पोरा. ऐसा टेक्स्ट जो कि स्पेशल नेचर का हो उसको स्पेशलाइज्ड कॉर्पोरा कहते हैं. ठीक है, इट हैज़ स्पेशल पर्पस बिहाइंड दिस, इसके पीछे कोई एक खास मकसद होता है. इट रिप्रेजेंट द यूज़ ऑफ लैंग्वेज ऑफ पर्टिकुलर टाइप, ये किसी भी लैंग्वेज की पर्टिकुलर टाइप को रिप्रेजेंट करता है. इट इज़ नॉर्मली स्मॉल इन साइज़, वेरी कम्पैक्ट इन रिप्रेजेंटेशन, और ये ज़्यादातर स्मॉल, इसका साइज़ स्मॉल होता है, ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं होता, और कम्पैक्ट होता है यानी कंसाइज होता है रिप्रेजेंटेशन में. इट इज़ अ फ्रैगमेंट ऑफ जनरल कॉर्पस. ये जनरल कॉर्पस का ही एक फ्रैगमेंट है, एक टुकड़ा है. जनरल कॉर्पस में हम क्या देखते हैं कि ओवरऑल जनरल टेक्स्ट को देखते हैं, लेकिन इसमें क्या है? स्पेशल या स्पेसिफाइड जो है वो पर्पस होता है. ओके, अब इसकी एग्जांपल्स कौन सी हैं? एक सी एग्जांपल हैं कैम्ब्रिज एंड द नोटिंघम कॉर्पस ऑफ डिस्कोर्स इन इंग्लिश, यानी कैन कोड एसएम वर्ड. और दूसरी इसकी एग्जांपल क्या है? माई केस, उसके अंदर कितना वर्ड्स हैं? 5 मिलियन वर्ड्स हैं.
अब दूसरा इसका जो तीसरी टाइप है वो कौन सी है, हिस्टोरिकल और डायक्रॉनिक कॉर्पोरा। हिस्टोरिकल कॉर्पोरा क्या होता है, अब हिस्ट्री में क्या देखते हैं हम, किसी भी चीज़ की अगर हिस्ट्री को देखें तो यानी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसके अंदर चेंजेस क्या आए। इट इज़ द कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम, ठीक है। इससे ऐसा है, इसमें ऐसी कलेक्शन है टेक्स्ट की जो डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम से जो है वो कलेक्ट की जाती है। इट्स प्राइमरी एम एट रिप्रेजेंटिंग द अर्लियर स्टेज ऑफ द लैंग्वेज। अब इसका मेन एम क्या है, ठीक है, कि रिप्रेजेंट करे अर्लियर स्टेज लैंग्वेज की, कि पहले लैंग्वेज कैसी थी। वी कैन ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ अ लैंग्वेज ओवर टाइम। हम ये देख सकते हैं कि ना टाइम के साथ साथ जो है वो लैंग्वेज किस तरह से डेवलप हुई है। हिस्टोरिकल कॉर्पोरा मोस्टली यूज विद इन द स्पेसिफिक एरियाज ऑफ द हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक। अब हिस्टोरिकल कॉर्पोरा कहाँ पर यूज़ होता है, हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक के स्पेसिफिक एरियाज़ में। इसकी एग्जाम्पल क्या है, हेल्सिंकी कॉर्पस, उसके अंदर कितना वर्ड्स होते हैं, 1.5 मिलियन वर्ड्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, रीजनल कॉर्पोरा है। रीजनल कॉर्पोरा रिप्रेजेंट द रीजनल वैरायटी ऑफ लैंग्वेज। इसमें हम क्या देखेंगे रीजनल कॉर्पोरा में कि किस तरह से एक टेक्स्ट जो है या वैरायटी ऑफ लैंग्वेज जो है वो किस तरह से रीजन टू रीजन उसके डायलैक्ट चेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल इंग्लिश हैज़ डिफरेंट डायलैक्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ रीजन। जैसे कि हम देखें ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश और जो न्यूजीलैंड इंग्लिश है उनमें कितना डिफरेंस है। इसी तरह साउथ अफ्रीकन इंग्लिश और जो इंडियन इंग्लिश है उनके दरमियान कितना डिफरेंस है, ठीक है। जो लैंग्वेज है वो वेरी करती है फ्रॉम रीजन टू रीजन, मतलब उसके डायलैक्ट में थोड़ी बहुत जो है वो चेंजेस आती हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट टाइप है कंपैरेबल कॉर्पोरा। कंपैरेबल कॉर्पोरा में क्या होगा, अब देखें जब भी हम किसी चीज़ का जो है वो कंपैरिजन करते हैं उसमें 2 या मोर देन 2 थिंग्स होती हैं। तो कंपैरेबल कॉर्पोरा में भी हम 2 डिफरेंट लैंग्वेज या मोर देन 2 डिफरेंट लैंग्वेजेस को स्टडी करते हैं, ठीक है। उसको कंपैरेबल कॉर्पोरा कहते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है, कॉर्पोरा ऑफ इंग्लिश एंड द स्पेनिश। और दूसरी एग्जांपल हम दे सकते हैं ब्रिटिश इंग्लिश एंड द अमेरिकन इंग्लिश, ओके। उसके बाद है पैरेलल आर द मल्टीलिंगुअल कॉर्पोरा। पैरेलल जो है वो कॉर्पोरा क्या होता है, द स्टडी ऑफ 2 और मोर कॉर्पोरा। अब देखें कंपैरेबल कॉर्पोरा में भी जो है वो 2 और मोर देन 2 कॉर्पोरा थे और पैरेलल में भी यही है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आता है। पैरेलल कॉर्पोरा में हम ट्रांसलेट करते हैं 2 या 2 से ज़्यादा कॉर्पोरा को एक सिंगल लैंग्वेज में जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो हम इसको जो है वो पैरेलल कॉर्पोरा कहते हैं। ट्रांसलेटर्स एंड द लर्नर्स यूज़ द कॉर्पस टू इन्वेस्टिगेट द सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ इन द लैंग्वेज इन्वॉल्व्ड इन पैरेलल कॉर्पोरा। अब जो है वो ट्रांसलेटर्स या लर्नर्स इन कॉर्पसेस का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ताकि वो सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ देख सकें एक लैंग्वेज में, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या है, अ नॉवल एंड इट्स ट्रांसलेशन। जब एक नॉवल की ट्रांसलेशन की जाती है, ठीक है, वो किसी भी लैंग्वेज में होता है तो उसको एक स्पेसिफिक अदर लैंग्वेज में जो है उसको ट्रांसलेट किया जाता है, तो ये इसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट इसकी टाइप है रिटन कॉर्पोरा। लार्ज कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट इन द रिटन फॉर्म, सोर्सेज आर न्यूज़पेपर, नॉवेल्स एंड ड्रामा। जब कोई भी लार्ज कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट भी रिटन फॉर्म में होगा तो इसको हम रिटन कॉर्पोरा कहेंगे। अब वही कॉर्पोरा जब है वो ऑडियो स्पीच या ऑरल फॉर्म में होगा, स्पोकन फॉर्म में होगा, तो हम उसको क्या कहेंगे, स्पोकन कॉर्पोरा कहेंगे, ओके। तो ये थी सारी इसकी टाइप्स, ओके। उसके बाद हम इसके कुछ जो है वो फीचर्स डिस्कस कर लेंगे। सो इसका फर्स्ट फीचर क्या है, यूज़ ऑथेंटिक लैंग्वेज डाटा। इसमें हम ऑथेंटिक लैंग्वेज डाटा यूज़ करते हैं। उसके बाद है एविडेंस बेस्ड स्टडी। इसमें एविडेंस बेस्ड स्टडी होती है, यानी कोई भी हम ऐसी विदाउट एविडेंस स्टडी कोई भी नहीं हम यूज़ कर सकते। इन्वेस्टिगेटिंग क्वालिटेटिव एंड द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज। हम इसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों एस्पेक्ट को जो है वो स्टडी करते हैं। कॉर्पस शुड बी इन सिंपल फॉर्मेट, और कॉर्पस को जो है वो सिंपल फॉर्मेट में होना चाहिए।